विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आशुतोष, दरअसल आपको जाना है इसलिए मैं पहले आपके पास आ रही हूं। डॉक्टर महेश वर्मा कह रहे हैं कि भाई ये तो अगड़ों और पिछड़ों में बांटने का पाप है। दिग्विजय सिंह डांस कर रहे थे क्या? तो दरअसल धर्मेंद्र प्रधान की टेबल पर जब ये गया, जब धर्मेंद्र प्रधान इस बिल को, इस रेगुलेशन को ऑन करते दिखाई दिए, मैं ऐसे शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं करूंगी, तो शिक्षा मंत्री बंद आंखों से कर रहे थे। देखिए गरिमा जी, आप महेश वर्मा जी से ऐसा सवाल पूछ रही हैं जो सिलेबस के बाहर का सवाल है। अब जो सवाल ही सिलेबस का बाहर की, जिसमें पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो उसमें कैसे जवाब देंगे वो? आप मत फंसाइए ना उनको। हमारे मित्र में अच्छी तरीके से उनको जानता हूं। असल सवाल क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस समाज को प्रतिगामी समाज बनाना चाहती है, रिग्रेसिव सोसाइटी। वो ये कहना, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा बिना नाम लिए, कि दरअसल समाज को विभाजनकारी बनाना चाहती है। भाई कानून कौन लेकर आया? केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार। कोई वो कमजोर सरकार तो है नहीं कि उनको वहां तो परिंदा भी बिना प्रधानमंत्री जी के पर नहीं मारता। तो ये जो प्रधान जी को जो जबरदस्ती स्केपगोट बनाने की कोशिश की जा रही है, फालतू की बात। ये दरअसल पूरे नैरेटिव को बदलने की कोशिश है। नहीं, इसमें सर मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहती हूं। सरकार ने बाकायदा ये माना, अगर ये यूजीसी की रेगुलेशन सरकार लेकर आई है तो सरकार ये एक्सेप्ट करती दिखी कि दलितों के साथ साथ पिछड़ों के साथ भी भेदभाव होता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। ये तो ऑन किया है ना सरकार ने। यही बात तो मैं कहना चाहता हूं। ये तो सब कुछ तो सरकार ने किया है भाई। सरकार ने माना कि पिछड़ों के साथ भेदभाव हो रहा था और सरकार कानून लेकर आई, और अब जो है उसको कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने सनातन की रक्षा कर ली। ये उलटबासियां चलती नहीं दरअसल। नहीं, लेकिन सर मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये दरअसल इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस पर इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया होगी। इनको यह लग रहा था कि जो उच्च जातियां जाएंगी तो जाएंगी कहां? ये तो भारतीय जनता पार्टी के जेब में है ये लोग। इनको इस बात का अंदाजा नहीं कि इतनी जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रिया होगी। अब जब प्रतिक्रिया हो गई है तो आनन फानन में फैसला हो गया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट पर भी मैं पूरे सम्मान के साथ सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि हिमंता बिश्वा शर्मा जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वहां पे 38% मियां मुसलमानों को लेकर, वो विभाजनकारी नहीं है, वो प्रतिगामी नहीं है। लेकिन अगर यूजीसी का एक गाइडलाइन आ गया, और जहां यह ऐतिहासिक तौर पर पता है, सिविलाइजेशनली सबको मालूम है कि कैसे दलितों पिछड़ों के साथ अत्याचार किया गया है, और जबरदस्त तरीके से अत्याचार किया गया तो है। मैं उनको इंसान नहीं समझा गया, उनको डिह्यूमनाइज किया गया है। ये गुत्थी मैं दरअसल दर्शकों के लिए सुलझाना चाहती हूं। भाई सवर्ण भड़क गए तो सवर्णों के इस विद्रोह और प्रदर्शन के साथ डेटा खड़ा नहीं होता, पिछड़ों दलितों के साथ सरकार का अपना डेटा खड़ा होता है। तो ये जो अब पिछड़े और दलित सड़कों पर निकले हुए हैं कि भाई हमें जातिगत भेदभाव से मुक्ति दो, हक दो, तो उतनी तत्परता सरकार में दिखाई देगी कि नहीं देगी? नहीं, मैंने कहा ना कि सरकार अब फंस गई इस पूरे मसले पे। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर एक फैसला उनको दे दिया है, लेकिन जब सरकार से उन्होंने कहा कि आप एक कमेटी बनाइए और वो कमेटी इस पूरे मसले पर जो वेगनेस है इस पूरे कानून में उसको ठीक करे, अगर वो कमेटी बनती है तो क्या सरकार की इतनी हिम्मत होगी कि उसमें ओबीसी शब्द हटा सके? क्या कर सकती है वो? अगर करेगी तो 50% आबादी की नाराजगी मोल लेगी। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, पिछले 2-3-4 साल पहले की बात है, जब SC/ST को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी, और उसमें यह कहा कि अब आप ऐसे ही SC/ST एक्ट के तहत आप केस नहीं दर्ज कर सकते, बगैर आपको कायदे से उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। उसके बाद दलितों का गुस्सा उबाल पर आया, सरकार को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना पड़ा। तो क्या अब सरकार ऐसी स्थिति में है कि इस बिल से या इस गाइडलाइन से ओबीसी शब्द हटा सके? अगर इतनी हिम्मत है तो मैं मान जाऊंगा उनको। नहीं, अगर सरकार की टेबल पर डेटा है आशुतोष भाई, ये तो मैंने अर्जुन राम मेघवाल को सुना, लोकसभा में सरकार डेटा दे रही है कि वाइस चांसलर 45 में से 38 सवर्ण है, 1 SC है, 1 ST है, तो डेटा सपोर्ट करता है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन SC/ST एक्ट में बदल चुकी है, फैसला बदल दिया। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं।
अब उसको या तो सवर्णों की नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी या ओबीसी की नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी। वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्या मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं, महेश वर्मा जी से सवाल पूछिए आप कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस गाइडलाइंस को दुरुस्त कीजिए, क्या दुरुस्त करने में जो 3C है जिसमें ओबीसी शब्द का जिक्र है, क्या ओबीसी शब्द हटा सकते हैं वहां से? अगर हटाएंगे तो उसमें ओबीसी की क्या प्रतिक्रिया होगी समाज की, जो 50% है पूरी आबादी का, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो पावरफुल है, और बीजेपी लगातार उनको केटर करने की कोशिश करती रही है, और बिना उनके सपोर्ट के तो फिर भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के नीचे आ जाएगी। वो भाई जब एससी जो इतनी कम तादाद में है, जब SC/ST एक्ट पर देश में बवाल हुआ तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट की वो जो टिप्पणी थी, रिमार्क था, उसको बदलना पड़ा, रिवोक करना पड़ा ऑर्डिनेंस लाकर। बिल्कुल, ये तो 52% है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्या वो हटा सकते हैं क्या? हाँ। नहीं हटा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ समय के लिए उनको रिलीफ मिला हुआ है। ये रिलीफ कब तक है मुझे नहीं मालूम, हाँ। लेकिन एक न एक दिन तो अदालत के सामने सरकार को वो पूरा मसौदा रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने जो कमियां थी उसको इस तरीके से दुरुस्त किया है। मतलब जैसे नाना करते करते जातिगत जनगणना के प्लैंक पर सरकार को आना पड़ा, तो वो असल सवाल है। बाकी सवाल गौड़ है इसमें, बाकी सवालों में कोई अर्थ नहीं है। हाँ। तो उनको चूज करना पड़ेगा, 14% अपर कास्ट के साथ रहना है या 52% ओबीसी के साथ रहना है। हाँ। यहाँ पे चूज एज सिंपल। और सर इसको आप क्योंकि जाने वाले हैं, जाना है आपको, ये सरकार के ही भीतर दो धड़े बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई सवर्ण नेता खुलकर बोल रहे हैं कि तो सनातन को बांटने की कोशिश कर रहे थे, तो सरकार रही थी ना। कोई दो धड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए कोई दो धड़ा नहीं है। एक बार डांट पड़ेगी, सब चुपचाप अपने बिल में घुस जाएंगे। आप चिंता मत करिए, कोई दो धड़ा नहीं। दुबे कह रहे हैं मैंने जो कहा वो कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हार्दिक आभार। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि सनातन को बांटने की कोशिश थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, हार्दिक आभार। तो यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, गिरिराज सिंह से सवाल पूछना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने क्या सनातन को बांटने की कोशिश की? ये गाइडलाइन लाके दिग्विजय सिंह थोड़ी लेकर आए, ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई ये गाइडलाइन। अगर वो लेकर आए, इसका मतलब गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन को बांट रहे हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ, तर्क तो यही कहता है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर लक्ष्मण